आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल टू एवरीवन। वेलकम टू DSEJ होम क्लासेस। हम क्लास 9th में T1 का सिलेबस अभी कवर कर रहे हैं। तो उसी T1 के सिलेबस में आगे बढ़ते हुए आज एक और खूबसूरत सा हमारे पास एक छोटी सी स्टोरी है और एक मज़ेदार स्टोरी है। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है ऐसी स्टोरीज़। तो आज हम देखते हैं कि क्या क्या होता है। आप बहुत सारे लोग हम में से घरों में पेट्स पालते हैं। पेट होता है जो हम घर में शौक से एनिमल्स पालते हैं, जैसे हम कभी पैरट पालते हैं, रैबिट को पालते हैं और केट को पालते हैं, कुछ लोग डॉग पालते हैं, कुछ लोग और भी कई किस्म के बर्ड्स को पालते हैं। लेकिन अभी अगर क्या आपने कभी सांप को पाला है घर में पेट? क्या अभी कभी कौवे को पाला है? कभी आपने मंकी को पाला है? तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, शौकीन होते हैं, जो ऐसे जानवरों को भी पेट बना के रखते हैं। तो आज ऐसा ही एक जानवर है जो रस्किन बॉन्ड जो हैं उनके दादाजी ने पाला है। तो आज हम उस पेट एनिमल के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले क्यों हमारा जो टॉपिक है आज का द एडवेंचर्स ऑफ टोटो ट्यूलिप सीरीज ऑफ इंग्लिश क्लास 9 T1 सिलेबस का है। तो रस्किन बॉन्ड के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत सारे इन्होंने जो स्टोरीज़ लिखी हैं, बहुत सारी जो कहानियाँ नावल्स लिखी हैं, तो बहुत ये एनिमल्स के आसपास में घूमती हैं। 1934 में पैदा हुए। इनका रिलेशनशिप अपने दादाजी से बहुत गहरा रहा। उसकी वजह ये थी कि उनके फादर की डेथ 10 साल की उम्र में हुई थी। थे ये ब्रिटिश डिसेंट के, लेकिन वो हिंदुस्तान में क्योंकि आज़ादी से पहले रह रहे थे तो वो यहीं पर रहे और उन्होंने बहुत सारा अपना इंग्लिश का लिटरेचर पब्लिश किया। 21 की ईयर्स एज में उन्होंने द रूम ऑन द रूफ ये वाला एक नावल पब्लिश किया था और बहुत ही मशहूर एक राइटर हैं। तो हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट? तो क्या आपने कभी बेबी मंकी को पाला है पेट के तौर पे? टोटो इज अ बेबी मंकी, लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज मिस्चीवियस और डिसाई। तो इसी तरीके से एक टोटो जो है एक बेबी मंकी है, मंकी का बच्चा है। आज हम पढ़ेंगे कि क्या वो शैतान है या एक बहुत ही फरमानबरदार, एक ओबीडियंट जानवर है। तो आज हम देखेंगे थोड़ा कि क्या होता है इसके साथ। तो एक्चुअली में क्या होता है कि रस्किन बॉन्ड के जो दादाजी हैं वो एक मंकी जो है उसको पालना चाहते थे, यानी या हम कहें कि एक संयोग था, कोइंसिडेंस था कि उन्होंने क्या किया कि एक मंकी को पालना शुरू किया। द स्टोरी नरेट्स द एडवेंचर्स दैट फॉलोड आफ्टर द नरेटर्स ग्रैंडफादर, कि नरेटर का जो ग्रैंडफादर है, नरेटर मीन्स राइटर का जो ग्रैंडफादर है, वो क्या करता है, एक एनिमल लवर है और उसने क्या किया है, मंकी को खरीदा है। द स्टोरी बिगेन्स विद ग्रैंडफादर बाइंग टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर 5 रुपीज। तो ये स्टोरी जो है कहाँ से स्टार्ट होती है? 5 रुपए से। 5 रुपए ये टोंगा ड्राइवर को देता है रस्किन बॉन्ड का दादाजी और उनसे क्या खरीदता है? बेबी मंकी, और उसका नाम क्या है? टोटो। तो लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज एडवेंचरस अबाउट दिस एनिमल टोटो। सो दिस मंकी Toto was pretty and looked so out of place that grandfather decided to add him to his private zoo. तो बोलते हैं कि इसके ग्रैंडफादर को बहुत ही खूबसूरत लगा इसके सफ़ेद दांत। तो जब भी ये किसी के ऊपर हंसता था तो पूरे सारे दांत इसके बाहर निकलते थे। तो ये इसको बहुत, तो इसके दादाजी को बहुत खूबसूरत लगा और इसने डिसाइड किया कि मैं, इसका अपना प्राइवेट जू था। प्राइवेट जू का मतलब कि अपना एक चिड़ियाघर बनाया हुआ था इसने घर में ही। तो उसने सोचा कि मैं इसको भी अपने प्राइवेट जू में ऐड कर दूंगा। तो शौकीन था ये बंदरों का। लेकिन जो दादी जी थी, नरेटर की दादी जी यानी रस्किन बॉन्ड के दादाजी की मिसेज जो थी, वो उसको पता था, क्योंकि ये बहुत सारे एनिमल्स को लाते थे घर में, तो बड़ी तंग आती थी वो। तो उससे वो डरते थे कि कहीं वो शोर ना करे कि वो क्यों अपने जानवर लाया। तो ही वॉज however afraid of grandmother who did not like him bringing home as many pet as he liked. तो नापसंद करती थी कि ये बहुत सारे एनिमल्स को एज पेट घर में लाता है। So the narrator's grandfather brought Toto home and decided to keep him a secret from grandmother. तो इसलिए उन्होंने घर तो लाया
लेकिन दादी जी को नहीं बताया। तो हम पिक्चर्स के जरिए पूरी कहानी समझने की कोशिश करते हैं। टोटो वाज एक्सट्रीमली मिस्चीवियस, मिस्चीवियस मतलब कि खतरनाक, हार्मफुल, यानी ये कोई फायदेमंद जानवर नहीं था, बड़ा नुकसानदेह जानवर था। तो इसने क्या क्या नुकसान किए तो आप अंदाजा नहीं कर सकते। The narrator at one point in the story writes that if there is a part of the brain especially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto। तो ये बोलते हैं कि ये लिखता है नरेटर रस्किन बॉन्ड कि अगर कोई दिमाग का कोई ऐसा हिस्सा is there a part of the brain especially devoted to mischief, यानी ये जो शैतानियाँ कर रहे हैं, मकारियाँ करने में मशहूर है, that was largely developed, वो वाला वो जो है टोटो में वो मतलब वो भरा हुआ था, कूट कूट के भरे हुए थे इसके अंदर शैतानी कर, ठीक है। तो बोलते हैं कि टोटो ऑन हिज फर्स्ट डे रिप्ड ओपन द पैक टू विच ही वाज टाइड, shredded the narrator's blazer and tore up the wallpaper that grandfather had chosen for the walls। तो टोटो को जब ये छुपा के रखा इसके कमरे में, रस्किन बॉन्ड के कमरे में, तो उसने क्या किया, जिस कील के साथ उसको बांधा गया था, तो उसने क्या किया, उसको भी तोड़ दिया। और उसके बाद क्या किया कि नरेटर की ब्लेजर को तोड़ दिया, नरेटर के उधर कागज सारी बुक्स तोड़ दी, फाड़ दी, और वहाँ पर जो वॉलपेपर लगे हुए थे उस दीवार के ऊपर उनको भी सबको खरोच दिया। तो फिर जब ये तंग आए तो इन्होंने क्या कर दिया, टोटो वाज देन ट्रांसफर टू द सर्वेंट्स क्वार्टर वेयर ही लिव्ड विद अदर पेट्स। तो फिर इसने क्या कर दिया कि टोटो को शिफ्ट कर दिया सर्वेंट क्वार्टर में, दूसरे कमरे में जहाँ पे सर्वेंट्स रहते थे, वहाँ पर और कई पेट्स भी रहते थे, तो उनके साथ टोटो को भी बांध दिया कि वहीं पर रहेगा, अब यहाँ पर नहीं रहेगा। तो फिर क्या हुआ, यूजुअली मोस्ट ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट गॉट अलॉन्ग विद वेल विद ईच अदर। तो जो बाकी पेट्स थे इसके दादाजी के थे, वो बड़े आपस में सोशल थे, आपस में मिलजुल कर रहते थे। तो अब ये शैतानी बंदर वहाँ पर आया। अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। However, टोटो kept all of them awake at night। तो उस रात को कोई भी जो जानवर था नहीं सोया, सबको जगा के रखा इसने। तो फिर क्या हुआ, एक बार रस्किन बॉन्ड के दादाजी जो थे, इनको जाना था पेंशन लेने सहारनपुर। तो इनको पेंशन लेने जाना था, तो सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर जब ये पहुंचे तो उनके साथ एक किस्सा हुआ। अब क्या है, क्योंकि वहां पर कुछ शैतानी की होगी, तभी रस्किन बॉन्ड को मजबूरन लिखना पड़ा, क्योंकि अगर वो घर में रखता तो वो सारे जानवरों को वो मुसीबत खड़ा करता। तो उसने एक कैनवास बैग लिया और कैनवास बैग में इस टोटो को डाला। टू प्रिवेंट फर्दर सच इशू, ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू टेक टोटो विद हिम टू देहरादून चले गए। तो फिर क्या, देहरादून जाना था उनको पेंशन लाने के लिए। तो फिर क्या हुआ, However, the journey was not on the one grandfather was expecting। तो अब ये सोच रहा था कि टोटो में साथ में जाऊंगा, बड़ा प्यारा जानवर है, रास्ते में खेलूंगा भी, तो और मैं ये घर में बाकी जानवरों को ये तंग भी नहीं करेगा। तो फिर हुआ क्या, he and Toto made it through most of the trip without any incident, but at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and scared the ticket collector। मोस्टली ये इकट्ठे जाते थे दूसरी जगह पे, लेकिन वहां पर क्या हुआ, जब ये सहारनपुर में पहुंचे तो इसने क्या किया कि ये मोस्टली इकट्ठा जाते थे, लेकिन आज क्या हुआ कि टोटो ने क्या कर दिया कि बड़ी लुक मारी किसको, टिकट कलेक्टर को, और टिकट कलेक्टर भी डर गए कि ये कौन सा जानवर इसने बैग में उठा के रखा। द टिकट कलेक्टर थॉट टोटो वाज अ डॉग, चार्ज पुअर ग्रैंडफादर 3 रुपीज एक्स्ट्रा। तो इसने सोचा एक कुत्ता है तो और 3 रुपये एक्स्ट्रा जो इसको बोला कि आपको इसका भी किराया लगेगा। तो फिर कुछ ऐसा वैसा करके उसको बोला टोटाइज है वगैरह वगैरह करके, तो उसको बहाना बनाने लगे ग्रैंडफादर रस्किन बॉन्ड के। ग्रैंड मदर फाइनली एक्सेप्टेड टोटो एंड गेव हिम अ कंफर्टेबल होम एट द स्टेबल। तो बाद में जब वो वापस आए तो ग्रैंड मदर को मना लिया उन्होंने, फिर उसने बोला चलो रखो इसको, अब जब लाए हो आप तो फिर उसको स्टेबल में रखा। स्टेबल क्या होता है, जहाँ पर हॉर्सेस वगैरह को रखा जाता है। तो उसको साथी बन गया नाना। अब ये नाना कौन है, नाना डंकी का नाम है। हिज कंपेनियन वाज देयर डंकी नाना। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये नाना को नानी बनाने वाला है पूरी, ठीक है, क्योंकि ये तो मिस्चीवियस मोंगर है। तो however when grandfather came to the stable to make sure that Toto was comfortable, he saw poor Nana struggling because Toto was jumped on her head and bitten her ears। तो ये क्या था, टोटो इसके ऊपर पड़ा हुआ था और इसके ये कानों को काट रहा था और पूरा स्ट्रगल कर रही थी
donkey. Toto loved the warm baths that grandmother prepared for him. It was a treat for him. तो ग्रैंडमदर क्या करती थी, इसको रोज नहाती थी, वो भी गर्म पानी में, तो उसको वो बड़ा एंजॉय करता था. He would expertly check the temperature of the water and then enter the bath 1 foot at a time. तो हमेशा ये क्या करता था कि अपना पानी में डालकर चेक करता था इसको कि मैंने पानी गर्म है कि नहीं, यानी इसको पूरा पता चल गया था कि कौन से पानी में कितने टेम्परेचर में मैंने नहाना है. Then he would soak and soap himself. फिर वो अच्छी तरह नहाता शाता था. ठीक है. Once he almost boiled himself because he did not realize that kettle was still on the fire. तो क्योंकि एनिमल था तो वो नीचे आग पे पड़ी हुई थी केटल, तो वो जंप कर गया उसमें. तो तब तो पानी नॉर्मल था, लेकिन जब वो नीचे चले गया तो तब वो नीचे से हीट होने लगी, तो फिर वो बहुत ज़्यादा पानी गर्म हो गया, तो ऑलमोस्ट वो बॉयल मर ही गया था. लेकिन तभी दादी आ गई. तो ही वॉज पुल्ड बाई ग्रैंड मदर हु पुल्ड हिम आउट ऑन द केटल जस्ट इन टाइम. तो फिर एक दिन जो है बड़ा किस्सा हो गया. क्या हुआ, वन डे ग्रैंड मदर हैड मोट पुलाव. तो अब दादी ने बड़े शौक से पुलाव बनाया था. दादू भी बैठा था और एक आंटी भी आई थी, वो भी बैठी हुई थी, खाना खा रही थी. तो इसने पुलाव बनाया था मेहमान इनके लिए. तो क्या हुआ, when everyone entered the dining room they saw Toto sitting on the table stuffing himself with rice. तो इसलिए पहले ही चावल में घुस गया था और ये चावल को इधर उधर पूरे टेबल में क्या खा के फेंक रहा था. तो हुआ क्या, he threw plate at grandmother who screamed at. तो दादी को गुस्सा आया, दादी चीखी, तो ये चीखी तो टोटो ने इसके ऊपर प्लेट मार दी. फिर उठाया गिलास मार दिया. he also threw a glass of water at one of the narrator's aunt. तो जो आंटी थी नरेटर की, उसको गिलास पानी के गिलास से स्वागत किया. ठीक है. तो फिर जो है यहाँ से भाग के जैक फ्रूट ट्री के ऊपर, कौन से ट्री के ऊपर, जैक फ्रूट ट्री के ऊपर गया और ये सारा चावल लेकर प्लेट लेकर उधर खाने लगा. देन टोटो जंप्ड आउट द विंडो विद द डिश ऑफ पुलाव. He climbed all the way up the jackfruit tree and ate all the rice while everyone watched. सभी वो तमाशा देख रहे, वो खा रहा था. Finally he take revenge on grandmother and who had screamed at him. He threw the dish down the tree and laughed when it broke into pieces. तो फिर क्या किया, वो बर्तन जो वहां से नीचे फेंका, बदला लिया दादी से क्योंकि उसने चिल्लाया था, और उसके जब टुकड़े हो गए उस बर्तन के तो हंसने लगा. तो दिस इंसिडेंट मेड एवरीवन स्पेशली ग्रैंडफादर रियलाइज दैट दे कुड नॉट कीप टोटो फॉर लॉन्ग. तो अब दादू को ये एहसास हो गया कि इसको अब ज्यादा देर तक हम रख नहीं सकते, क्योंकि ये तो मुसीबत खड़ी करने वाला है इनके लिए. तो ही वॉज बिकमिंग वेरी एक्सपेंसिव फॉर देम टू कीप बिकॉज ही केप्ट डिस्ट्रॉइंग थिंग्स. क्योंकि ये बहुत महंगा हो रहा था, ये सारी उनके कराई पे पानी फेंक रहा था. जहां पर भी जो भी कुछ करते थे उनके लिए मुसीबत बनता था. दे कुड नॉट कीप रिप्लेसिंग देम ऑल द टाइम. तो हर बार वो रिप्लेस नहीं कर सकते थे उसको. सो ग्रैंडफादर टुक टोटो बैक टू द टोंगा ड्राइवर. वापस गए टोंगा ड्राइवर के पास, बट ही कुड नॉट सेल हिम बैक फॉर could only sell him back for 3 rupees. तो उसको कितने रुपए में बेचा, 3 में. तो खरीदा में कितने में था, 5 में. ठीक है. तो ये होम असाइनमेंट आपके लिए. Who was Toto? Who brought Toto home? Who was Nana? Question number 4. Which railway station had been mentioned in this story? In this story which we read about today, so which railway station had been mentioned? Which fruit tree was mentioned in this story? Which fruit tree was mentioned? How many rupees was Toto bought and then sold out? Bought and sold out. How Toto was bought? How much was charged to grandfather at railway station? How much was charged extra charged पढ़ें इसको, to grandfather at railway station. So thanks for watching this video. Keep watching, keep doing hard work. Stay safe, stay home. Thank you.